हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे BHEL की। BHEL जो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है, यहाँ पर पैसा ये बना के दे सकता है। 80 के लेवल से ऑलमोस्ट 50 के लेवल तक ये आया हुआ है। क्या इसके अंदर डाउन साइड बनती है, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसा है, किस लेवल पे अकोमुलेट करना है, किस टाइप के ट्रेडर को और इन्वेस्टर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर सबके ऊपर बात करेंगे। किस टाइप की इसके अंदर न्यूज़ है, क्या रिजल्ट्स के अंदर टर्न अराउंड स्टोरी बनती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 जो आज बंद हुआ है 16,594 के आसपास 1.53% की तेज़ी के साथ। तो आज जो डे का आप देखेंगे इसके अंदर रेंज रही है, वो रेंज रही है, आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं 16,747 से लेके 16,757 के आसपास की। तो 16,757 के आसपास जो निफ्टी चल रहा था, तो 16,600 के आसपास बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की गिरावट के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ, करेक्ट होता हुआ नजर आया, 16,600 के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। 16,800 का लेवल इसे ब्रेक करके ऊपर जाना जरूरी है अगर इसे एक अप ट्रेंड स्टार्ट करना है। तो बात करते हैं BHEL की। BHEL आप देखेंगे बिल्कुल ही फ्लैट बंद होते हुए, ऑलमोस्ट बंद आया है, होते हुए बंद हुआ है। 0.79% के आसपास की तेजी है, 51 के प्राइस पे बंद हुआ है। आप देखेंगे ये भी जो था डे में 52 के आसपास गया था, बट जो लो लेवल थे इसके 50.70 के आसपास के बने थे आज। और 52 वीक रेंज देखेंगे तो 80, जैसे मैंने बताया, ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है शेयर। और 43 का जो है 52 वीक लो है। यहाँ पे आप देखेंगे अब डाउन साइड जो है काफ़ी लिमिटेड सी नजर आती है। तो चार्ट के ऊपर बात करेंगे किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए और क्या इसके ऊपर के टारगेट्स बन सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये किस फील्ड में काम करता है और क्या इसके आने वाला स्कोप है। तो आप देखेंगे कि BHEL जो है आप देखेंगे काफ़ी अच्छी इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस सब में जुड़ा हुआ है, चाहे वो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सर्विसिंग, किस से रिलेटेड, पावर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है उसके अंदर ये लोग काम करते हैं। पावर सेक्टर के अंदर जो इनका रिवेन्यू जाता है वो 70% के आसपास का रिवेन्यू ये वहाँ से निकालते हैं, और 30% के आसपास का रिवेन्यू जो आता है वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर से आता है। तो देखेंगे ऑर्डर बुक किस टाइप की है इसकी, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर बुक अभी कहाँ पर है इनकी। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो इनका मार्केट कैप है वो कितना है। मार्केट कैप देखेंगे तो 17,967 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। करंट वैल्यू जो है 51.6 के आसपास की है। ROCE और ROE दोनों ही माइनस में है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड नहीं करना है, हमें हमें एक ऐसे लेवल पे बाय करना है और रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बनता हो, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा मोमेंटम ये आने वाले टाइम में दे सकता है और वहाँ पर हमें निकलना है। तो डेट टू इक्विटी रेशो जो बनती है 0.20 के आसपास की बनती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 0.71 के आसपास की है। तो डेट टू इक्विटी ज़्यादा कंसर्न नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो है बिल्कुल सही उसके ऊपर मिल रही है। ROCE रेशो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 73.3 के आसपास का निकल कर आता है। 52 भी खाई, जैसे मैंने बताया 80 के आसपास, और लो जो है 43 के आसपास का इसका बनता है। अब बात करते हैं जो शेयर है अपने 50 और 200 DMA दोनों से ही नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 50 DMA 55 के आसपास का है, 200 DMA 57 के आसपास का है। शेयर अभी जो है 51 के आसपास काम कर रहा है, तो दोनों से ही नीचे है। एक वीकनेस जरूर इसके अंदर बनी हुई है। तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स जो इसके दिसंबर 2011 के 2021 के जो रिजल्ट्स थे, सेल्स जो थी 5136 के आसपास की थी, तो वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइम स्टार्ट हुआ था कोविड का मार्च 2020, उससे पहले जो थे इनके जो मार्जिन्स थे वो प्लस में ही रहते थे, 4%, 6%। उसके बाद से देखेंगे कि जो टाइम स्टार्ट हुआ उसके बाद से लगातार इनके -11, -53, -17, -4%। और उसके बाद देखेंगे -18, -16, -1। इस क्वार्टर के अंदर आकर ये जो है प्लस में आए हैं, +2%। सेम वे में अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे माइनस माइनस माइनस, और अब जो है 89 करोड़ के आसपास प्लस में है। तो ये जो आप देखेंगे जो माइनस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था, और लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और ओपीएम परसेंटेज माइनस में ही चलती नजर आई थी। लास्ट क्वार्टर में जाकर दोनों ही पॉजिटिव हुई हैं। इसके बाद देखेंगे नेट प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे तो लगातार माइनस में ही चलता हुआ नजर आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी लगातार माइनस में ही चल रहा था, बट लास्ट क्वार्टर में जो है ये 27 करोड़ के आसपास का प्लस हुआ है। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर जरूर बन सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी क्वार्टर्स के जो माइनस रिजल्ट्स थे उसके बाद ये पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। आने वाले टाइम में अगर ओपीएम परसेंटेज प्लस होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस होता है नेक्स्ट क्वार्टर में, या नेट प्रॉफिट्स भी अच्छा देते हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा चलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जो भी गलत चीज़ें थी, जो बैड चीज़ें थी इसके अंदर, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसके बाद देखें तो जो रिजर्व्स हैं कंपनी के, अगर आप देखेंगे
वो है 24,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। डेट जो है 4992 के आसपास की है, मैनेजेबल है। फिक्स एसेट देखेंगे 2300 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं। अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे 189 के आसपास की दिखाई देगी। अगर आप देखें अदर एसेट्स के अंदर भी जो कैश इक्विवेलेंट है वो 6335 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट भी है। बट अब देखें तो जो डेट है इसके सामने 4992 की वो मैनेजेबल है। इसके बाद देखेंगे जो इनके डेटर डेज हैं वो भी आप देखेंगे किस हिसाब से इंप्रूव हुए हैं। ये जो काम करते थे 2015 में वो देखिए 309 दिन के आसपास, देन 321 दिन, तो 309 321 देन रिड्यूस होते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं डेटा डेज मतलब कि जो ये काम करते हैं उसका पैसा इनको रिटर्न कितने दिनों में मिलता है उन्होंने एवरेज। तो पहले 300 दिन बाद ये पैसा मिलता था, अब देखिए कितना अच्छा इंप्रूव हुआ है। ये 85 डेज के आसपास आते हुए नजर आ रहा है और लगातार जो है ये रिड्यूस होते हुए दिन नजर आ रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आपका बिजनेस कर रहे हैं और पैसा सर्कुलेट होता रहता है और फ्रिक्वेंटली सर्कुलेट होता है, तो आपको डेट नहीं रेज करनी पड़ती है काम करने के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 63% के आसपास की है। एफआई की होल्डिंग जो है 4.31 के आसपास की है। डीआई की 13.73 है और पब्लिक के पास 18.79 की है। डीआईआई देखेंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एफआई ने यहाँ पर स्टेक जो है अपना रिड्यूस किया है पिछले कुछ क्वार्टर से। आप देखेंगे 4.67 से 4.31 देन 38.6। प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है। पब्लिक के पास थोड़ा सा स्टेक बड़ा है। डीआई की होल्डिंग जो है हल्की सी इंक्रीज होती हुई इसके अंदर नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसके क्वार्टर थे, जैसे मैंने आपको बताया एक टर्न अराउंड स्टोरी जरूर बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी जो बनती हुई नजर आ रही है क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बाद। तो क्वार्टर 3 रिजल्ट्स तो हमने डिस्कस किए, बट जो मेन पॉइंट है यहाँ पर देखने का जो कॉन्फिडेंस देता है शेयर के अंदर वो है इनकी ऑर्डर बुक। तो 31 दिसंबर 2021 की जो क्लोजिंग दी थी वहाँ पर जो ऑर्डर बुक थी 1,07,058 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इस टाइम इसके पास है, जिसमें से अगर आप बात करेंगे आउट ऑफ दिस ऑर्डर बुक 91,000 के आसपास की जो ऑर्डर बुक है पावर सेक्टर के लिए है, 10,000 करोड़ के आसपास की जो है इंडस्ट्री के लिए है और 5500 के आसपास की जो ऑर्डर बुक है वो है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्डर बुक है और काफ़ी ईयर्स की जो है विजिबिलिटी दिखाई देती है। ओनली कंसर्न इस कंपनी का है एग्जीक्यूशन लेवल पे। ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो मेट्रो से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे आपके रोड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी टाइप के ऑर्डर्स हो, ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन के अंदर। इसके बाद देखेंगे जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है वहाँ पे भी अच्छा इनको बेनिफिट्स होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं बीएचईएल गियर अप टू कैपिटलाइज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी, जो भी पीएलआई स्कीम की अपॉर्चुनिटीज हैं वो ये कैपिटलाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेमीकंडक्टर का जो बिल्कुल जो शॉर्टेज चल रही थी वहाँ पर भी जो 76,000 करोड़ की जो पीएलआई स्कीम है उसके अंदर भी आप बीएचईएल का नाम देख सकते हैं कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ सेंटर्स 76,000 करोड़ पीएलआई स्कीम सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर का जो है जो स्कोप है पीएलआई स्कीम में वो भी इसको आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट्स दे सकता है। एक टर्न अराउंड स्टोरी बिल्कुल बनती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद अगर देखेंगे लैंड बैंक जो इस कंपनी के पास है, ये 17 जुलाई 2020 का डाटा है। 14,000 करोड़ के आसपास का जो है लैंड बैंक, 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये जो 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है यहाँ से ये लीज पे देते हुए फैक्ट्रियों को जो नई नई एमएनसी जा रही हैं वो भी नजर आएंगे आने वाले टाइम में और वहाँ से भी इनको अच्छी इनकम्स हो सकती हैं। इसके बाद देखेंगे ये 14,000 एकड़ का जो लैंड बैंक मैंने बताया इसका क्या कंसर्न है। एक गवर्नमेंट ने जो है जितनी भी गवर्नमेंट फर्म्स हैं उनके पास जो भी इस टाइप के रियल एस्टेट एसेट्स हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो पता लगाने के लिए बोला है। ये फर्स्ट टाइम है इस टाइप का जो स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। आप देख सकते हैं दिस एक्सरसाइज बिंग टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इज टू स्टेप टू लिफ्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस फर्म्स इन द मार्केट एस पी एच जो शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी जो पीछे की जो मार्केट जो आप देखेंगे लैंड बैंक्स की मार्केट वैल्यू है वो कहीं जब निकल के आएगी फेयर वैल्यू तो जो इनके प्राइवेट पीयर्स हैं जिनसे इनका कंपटीशन है उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यूज निकल कर आएंगी और ये शेयर्स चलते हुए नजर आएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इनकी वैल्यू हो सकती है। जो बुक वैल्यू बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएचईएल का नाम बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया 27,000 करोड़ के आसपास का नॉन करंट एसेट्स इनके पास हैं। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि इस न्यूज़ का कैसे इफेक्ट पड़ता है। अभी जो स्टॉक जो काम कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया 51.05 के आसपास काम कर रहा है। ये थे सब फंडामेंटल सब टेक्निकल्स के ऊपर अगर बात करें तो स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया हुआ है। 80 के लेवल से लगभग 50 के आसपास ये काम कर रहा है। तो जो टेक्निकल है हमें क्या है कंपनी में जो पैसा लगाना है वो बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे लगाना है ताकि डाउन साइड रिस्क कम रहे और अप साइड अच्छा मिल सके, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। तो ऑसिलेटर्स जो लोग जानते हैं टेक्निकल्स में वो नॉन न्यूट्रल है, 1 बाय है और 1 सेल है।
यानी कि जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल की तरफ ही आपको दिखाई दे रहा है इंडिकेशन। अगर मूविंग एवरेज की बात करें टेक्निकल्स के अंदर तो आप देखेंगे 1 न्यूट्रल है, 12 सेल है और 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट किया गया है कि अभी जो सेंटीमेंट्स हैं इस शेयर के जो है माइनस की तरफ है। और ओवरऑल समरी की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल की तरफ इंडिकेट किया गया है, 13 सेल हैं, 10 न्यूट्रल हैं और 3 सिर्फ बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है, प्रेशर बना हुआ है, कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये शेयर किस टाइप से, ये मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है BHEL का, आप देख सकते हैं। और RSI देखेंगे तो 45 के आसपास अभी काम कर रही है। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी डिप भी हुआ था और इसी लेवल के आसपास जब RSI आती है तो एक अच्छा जो है मूव यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। तो RSI जैसे जैसे डिप होगी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा शेयर, तो आप देखेंगे कि एक अच्छा मूवमेंट भी यहाँ से आता हुआ नजर आ सकता है। सेकंड, आप देखेंगे कि जो शेयर है पहले भी इस लेवल के ऊपर जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो 44-45 के आसपास अगर शेयर मिलता है किसी भी मार्केट करेक्शन के अंदर, जब मार्केट में प्रेशर होता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि एक अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया था। यहाँ पर अगेन जो है स्टॉक नीचे आया और अगेन जो है इसी लेवल को टच करते हुए नजर आया, अगेन स्टॉक जो है इसी लेवल के ऊपर मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 या 3 बार स्टॉक ने इस लेवल को टच किया है, यहाँ पर अगेन इसी लेवल पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लेवल पर जब टच करता है तो बाउंस करता है 75-80 के लेवल तक। तो बिल्कुल इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बस शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 6 महीने तक भी आप रखते हैं और एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती है, अच्छे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में देता है किसी भी क्वार्टर के, तो बिल्कुल 75-80 तक बिल्कुल रिटर्न निकाल के दे सकता है, जो कि बनते हैं 50-60% के आसपास। तो बिल्कुल आप इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे नीचे के लेवल्स पे अकोमुलेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये 75-80 के लेवल तो इजीली दिखा सकता है। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 75-80 को, तो बिल्कुल अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल ये 92 से 98 के लेवल तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल आप इसे अकोमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे, रिस्क बहुत कम है, रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।